Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 6th class, worksheet number 2. You have already done worksheet number 1 of English and today you are doing English worksheet 2. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 14 September 2020. So let's start today's worksheet. Dear children, last week we read stanza 1 of the poem A House A Home. बच्चों, आपने पिछले वर्कशीट में A House A Home पोएम का stanza 1 पढ़ा था. Now let's read stanza 2 of the poem. अब हम इस वर्कशीट में इस पोएम का स्टेंजा 2 पढ़ेंगे. आपको पोएम का नेम अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए. पोएम नेम है ए हाउस ए होम. अगर आपको लर्न है वेरी वेल, अगर नहीं लर्न है तो आप लर्न कर लीजिए. अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड कलर इट. यहाँ बच्चों एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको अपने हाउस का, अपने घर का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसे कलर भी करना है. दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू. ओके, नाउ कम टू सेकेंड स्टेंजा. व्हाट इज ए होम? व्हाट इज ए होम? घर किससे बना होता है? व्हाट इज ए होम? घर क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. बच्चों, जो घर होता है वो एक फैमिली से बनता है. ठीक है, किससे बनता है घर? फैमिली से, परिवार से बनता है. बच्चों, आपने जो पिछला स्टेंजा पढ़ा था उसमें आपने हाउस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, हाउस, और आज हम पढ़ रहे हैं होम के बारे में. ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि जो हाउस था वो किससे बनता है? वो वॉल से, सीमेंट से, रूफ से, ब्रिक्स से, है ना, इन सभी चीज़ों से क्या बनता है? हाउस बनता है. बट आज हम क्या पढ़ेंगे? होम के बारे में. तो होम किससे बनता है? फैमिली से. ठीक है, जहाँ एक परिवार रहता है वो होम होता है. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. जहाँ पे कि परिवार एक दूसरे के लिए, फैमिली मेम्बर्स सभी एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. और जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन रहते हैं? ब्रदर्स भाई होते हैं, सिस्टर्स बहनें होती हैं, फादर्स पिता होते हैं एंड मदर्स माता होती हैं. तो इन सब से मिलकर एक फैमिली बनती है और फैमिली से क्या बनता है? होम. ठीक है, इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. एंड इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स. बच्चों, एक्ट्स मीन्स होता है कार्य और अनसेल्फिश मीन्स होता है बिना स्वार्थ के, जहाँ पर के फैमिली मेम्बर सभी बिना स्वार्थ के एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं. एंड काइंडली शेयरिंग, और अपनी अपनी सभी बातें शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं. एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों के प्रति हमेशा प्यार करते हैं उनको, और एक दूसरे की सभी लोग केयर करते हैं. तो आई होप कि आपको ये स्टेंजा समझ में आ गया होगा. अब आप मेरे साथ एक बार ये स्टेंजा ध्यान से पढ़ेंगे. व्हाट इज ए होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. Its brothers and sisters and fathers and mothers. Its unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. I hope you understand this stanza very well. Now come to the next point. The word house and home. बच्चों, पोएम का नाम क्या है? ए हाउस ए होम. तो देखिए, द वर्ड्स हाउस एंड होम डोंट मीन द सेम. इन दोनों का मतलब एक नहीं होता. हाउस का मतलब अलग होता है और होम का मतलब अलग होता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हाउस होता है वो किससे बनता है? ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड ग्लास मेक ए हाउस. बच्चों, ब्रिक्स मीन्स होती है ईंटें, सीमेंट आप जानते हैं, सीमेंट, वुड मीन्स लकड़ी एंड ग्लास मीन्स कांच. ये सभी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? एक घर बनाती हैं. इट हैज़ डोर्स, विंडोज़, चिमनीज etc. और जो घर होता है उसमें क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं, विंडो होती हैं, चिमनी होती हैं. वेयर एज, जबकि ए होम इज़ मेड अप ऑफ ए ब्यूटीफुल फैमिली. जबकि जो होम होता है बच्चों वो किससे बनता है? ब्यूटीफुल फैमिली से बनता है. ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर. एक परिवार में कौन कौन होता है?
फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डीपली अटैच्ड टू ईच अदर, और परिवार के सभी लोग एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं। दे हैव लव एंड केयर फॉर ईच अदर, वे एक दूसरे का प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। दे शेयर देयर फीलिंग्स विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फर्स्ट में क्या था, आपको हाउस ड्रॉ करना था और उसे कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। ए होम इज मेड बाय, और यहाँ फिल भी करना है, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए होम इज मेड बाय, बच्चों आज हमने होम के बारे में पढ़ा, तो होम किससे बनता है? क्या सीमेंट से बनता है? नहीं। चिमनी से बनता है? नहीं। ब्रिक से बनता है? नहीं। इनसे क्या बनता है? हाउस बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज लव एंड केयर। ए होम इज मेड बाय लव एंड केयर, यहाँ आप लिखेंगे भी, ठीक है, लव एंड केयर। सेकेंड है, ए हाउस हैज़ ए हाउस हैज़ ए, घर में होता है, क्या होता है बच्चों? ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, रूफ होती है, रूफ तो हाउस में होती है ना, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? रूफ। तो जो रूफ होती है वो किस में होती है? हाउस में। और ब्रदर, सिस्टर, फादर, ये सभी किस में होते हैं? होम। इन सब से मिलके क्या बनता है? होम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए होम हैज़। ए होम हैज़, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन पर ही टिक करूँगी, ये है। ए होम हैज़ फादर, मदर, सीमेंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो देखिए यहाँ पे दिया है चूज़ ऑल द करेक्ट ऑप्शन, सारे करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं। तो ए होम हैज़ फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, ये नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, आपको अपने घर की जो बेस्ट थिंग है वो बतानी है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ एवरीवन, आप यहाँ लिख सकते हैं एवरीवन केयर एंड शेयर विद ईच अदर। इसका मतलब है कि मेरे घर में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की बहुत केयर करता है और एक दूसरे के साथ सभी बातें शेयर करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।